हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आज की वीडियो मेरी जो है ना बड़ी ही ज़्यादा, जिसको क्या ही बोलते हैं, फनी फनी तो नहीं है, जिसको बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी ही बोल सकते हैं। बेवकूफ़ी भरी ही वीडियो है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ें इंसान के सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है और उसके बाद भी उसको बोला जाता है कि नहीं, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये एक फोटोकॉपी है और ये चीज़ें जो है रियल नहीं है, तब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा वहीं से उलटती पलटती हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ, सीधे पॉइंट पे आऊँगी, सरिता जेठू जी के बारे में आज मैं बात करूँगी। क्योंकि कल उनके लिए पूरे यूट्यूब बड़ा भसड़ मचा था। रात में लाइव हुई थी उनके जो है उनके असली चेहरे दिखाए जा रहे थे चैट के माध्यम से, उनकी जो है क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूरी चीज़ें जो है वो पब्लिक के सामने आ गई। उसमें कुछ चीज़ें तो इतनी बचकानी थी ना कि मैं हंस रही थी। मैंने पूरी नहीं देखी, मुश्किल से मैंने 10-15 मिनट के समथिंग देखी होगी और उसमें मुझे इतनी हंसी आई ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, खास तौर पे गोला गैंग के जो मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किस किस को हंसी आई थी। मुझे पर्सनली बहुत हंसी आई थी देख करके कि इससे ज़्यादा बचकाना कुछ हो नहीं सकता है। पहली बात तो मुझे ये सुन करके बहुत ज़्यादा जो है ना बेवकूफ़ी भरा लगा कि कोई इंसान जानबूझ करके जो है कोयले की भट्टी में हाथ क्यों डाल रहा है। जो भट्टी एकदम से लहलहा करके, जिसको बोलते हैं ना एकदम लकलका करके जो है उसमें आग लगे हुए हैं, तो उस भट्टी में हाथ क्यों डाल रहा है। कंट्रोवर्सी हो गई है खत्म। कंट्रोवर्सी को जो चीज़ें जहां जैसे सामने आना चाहिए सारी चीज़ें आ गई हैं सामने। एक एक क्रिएटरों का जो है असली चेहरा आ गया है सामने, जिसमें से एक भी क्रिएटर नहीं बचा है जिसका असली चेहरा सामने नहीं आया है। कि ये सारे क्रिएटर जो है अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना जो है हाइप बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पे अपने आप को पब्लिक में डटे रहने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पे चर्चा हो चुकी है पिछले 2 महीने से। लगातार 2 महीने से हम लोग कंटिन्यू जो है इस पे बातें कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वीडियोज बन चुके हैं, लाखों की संख्या में कमेंट्स हो चुके हैं और बहुत सारी वाली जो है लाइव हो चुकी है, पैनल लग चुके हैं। उसके बाद भी अब एक एक करके लोगों की जो है फिर से वही कहानी शुरू हो रही है। मतलब जहाँ से कहानी शुरू हुई थी फिर से वही, यानी कि ऑडियंस को फुल ऑफ फिर से जो है पागल बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पागल नहीं बनेंगे ना तब तक लोगों की झोलियां कैसे भरेंगे। अगर पूरे हम कह रहे हैं कि अगर पूरे देश में हर किसी को रोजगार मिल जाए, हर किसी को शिक्षा मिल जाए, हर किसी को जो है सुविधाएं मिल जाए, तो फिर सरकार में या केंद्र में बैठा हुआ जो है हमारा नेता किस काम का। नेता जो होता है ना वो जानबूझ करके विकास के काम में जो है ना वो पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं निभाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा चीज विकसित कर ही देगा तो फिर आपकी जो है शिकवा शिकायत किससे रह जाएगी। आप कैसे अपनी फरियाद लेकर के जाएंगे, आप कैसे जो है चूना लगाएंगे। इसीलिए तो विधायक हो गया, अपने गांव का छोटा सा छोटा जो है ना, आप अपने गांव के सरपंच को देख लीजिए, प्रधान को देख लीजिए कि वो भी गांव में नालियां नहीं बनवाता है। जबकि नालियों के लिए फंड भी आता है लेकिन फिर भी वो नालियां नहीं बनवाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता रहता है कि इस नालियां जो है ये हमारे वोट बैंक हैं। इस नालियों के आधार पे हम अगले 5 साल जो है वोट भुनाएंगे, जनता का वोट लेंगे कि हमें वोट दो, तुम्हारे मोहल्ले की नाली बनवा देंगे। उसी तरीके से ये यूट्यूब है गाइस, जो यहाँ पे हर कोई जो है अपने अपने चैनल पे बैठ करके आपको भुना रहा है। इनकी चैट लीक, उनकी रिकॉर्डिंग लीक, इनकी वीडियो लीक, इनका सबूत लीक, इनकी बातें लीक, इनका नंबर लीक, इनका जो है इंस्टाग्राम लीक और उनका जो है ईमेल लीक, सब चीज़ लीक। मतलब जैसे लग रहा है कि आप लोगों को इन क्रिएटरों का ये चैट देख करके कौन सा बेनिफिट मिल रहा है। मैं अपने गोला गैंग से पूछना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी वीडियो सिर्फ अपने गोला गैंग के लिए बनाती हूँ। गोला गैंग जरा बताना कि ये सारी चीज़ें दिख करके आपके घर में क्या आ रहा है, क्या चीज़ें मिल रही हैं। कुछ हो रहा है फ़ायदा? उनको तो व्यूज मिल रहा है, उनको तो डॉलर मिल रहा है, तो वो तो गंदगी करेंगे, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है गोला गैंग? मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है और आपका जो है ना
कीमती से कीमती जो है स्वास्थ्य वो भी खराब हो रहा है। हेडेक हो रहे हैं, माइग्रेन हो रहे हैं, शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। रात रात भर आप जग रहे हैं, रात रात भर सबके जो है चैट्स वगैरह देख करके आपने पूरी मतलब बहुत सारी ऐसी ऑडियंस रही होगी जो आधी रात तक जगी होगी और आधी रात तक ये सारी चीज़ें देखी होगी और बहुत ज़्यादा टेंशन में रही होगी। क्या मिल गया इससे बताइए? किसी के पाप को, किसी के पुण्य को बतिया करके आपको क्या मिलेगा? ये चीज़ें अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि शरीर में निगेटिविटी आती है, बहुत बुरी तरीके से निगेटिविटी आती है जब आप किसी के बारे में एक ही टॉपिक पे रात दिन बातें करते रहते हो। जो मैंने 4 महीने से लेकर के अब तक सारी चीज़ें जो स्क्रिप्ट बता दी, उसी स्क्रिप्ट को सारे लोग रात दिन बैठ करके उसी स्क्रिप्ट को जपते रहते हैं। वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाते हैं, लाइव करने वाले लाइव करते हैं, पैनल लगाने वाले पैनल लगाते हैं, कमेंट करने वाले कमेंट करते हैं। उससे ऊपर एक भी चीज़ आज तक पब्लिक में ओवर नहीं आई है। वही चीज़ें आई हैं जो मैं 4 महीने से लगातार कहती हुई आ रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बचकानी है, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ पर्सनली इन सारी चीज़ों से। जो सरिता जेठू की वो चैट दिखाई गई ना, उसको देख करके मुझे तो ये हंसी आ रही थी। सरिता जेठू जी को मैं देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग सच में बहुत बचकाने हैं, बहुत बचकाने हैं, बहुत ही ज़्यादा बचकाने हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है ना कि इंसान उम्र के साथ साथ जो है ना थोड़ा सा मेच्योरिटी आती है, लेकिन इन लोगों के अंदर उम्र के साथ साथ मुझे कहीं से मेच्योरिटी नहीं दिखाई देती है। कहने के लिए तो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन अब मुझे हंसी आती है उन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबरों के ऊपर कि क्या देख करके सब्सक्राइब किया है आपने गाइजों। जिसने भी सब्सक्राइब किया इन क्रिएटरों को मिलियंस में आपने कैसे पहुंचाया है। सरिता जेठू जी का वो जो चैट देख करके मुझे इतनी बचकानी फीलिंग्स आ रही थी ना कि मुझे हंसी आ रहे थे उन लोगों पे जिन्होंने उनको सब्सक्राइब किया है। क्या देख करके सब्सक्राइब किया है जब इंसान को आप कुछ सिखा ही नहीं सकते हैं, सॉरी जब क्रिएटर आपको कुछ सिखा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे वही उधेड़बीन चली हुई है गाइजों कि आप मुझे बदनाम करेंगे तो मैं आपको करूंगी, आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको मारूंगी, आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपको गाली दूंगी। अब यहाँ पे क्या चल रहा है ना, 2-2 लोगों की पेयरिंग चल रही है, 2-2 लोगों की पेयरिंग चल रही है। अभी जगत दीदी और लपुआ की जो है वो लड़ाई हो गई थी, पूरे 2 महीने तक कंट्रोवर्सी खींची। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये दमदमी और इनका जो है शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों का कंट्रोवर्सी कितने दिन चलेगा, क्योंकि जितना ऑडियंस जो है अपना क्यूरियोसिटी दिखाएगा उतना लंबा जो है ये कंट्रोवर्सी ये लोग खींचेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का खेल है। ऑडियंस जितना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाती है उतना ही ज़्यादा लोग मसाले लगा लगा करके चीज़ें पेश करते हैं। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा जो है ना निगेटिविटी फील आने लगी है इन ब्लॉगरों से, जो कि पहले से आती है, आज से नहीं बहुत पहले से आती है। जब तक इन ब्लॉगरों की सच्चाई नहीं आई थी सामने ना, तब तक मेरे अंदर हमेशा एक खुन्नस रहता था कि लोग जो देवता की तरह पूजते थे ना, चाहे सरिता जेठू हो गए, चाहे जगत दीदी हो गई, लपुआ हो गया, भौजी हो गई और सारे क्रिएटर हो गए, मेहना हो गई, ये सारे लोगों को जब लोग देवियों की तरह पूजते थे ना, तो मेरे अंदर एकदम से तूफान ले देता था, मेरे अंदर ज्वालामुखी फट जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं क्या ही कर दूं इन ऑडियंस के लिए और क्या ही इनके लिए मैं चीज़ें जहर उगल दूं। क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऑडियंस को जो है भरमा करके रखते थे और अपने आप को देवी देवता बना करके रखते थे ना, कि मेरे अंदर का खून खौलता था देख करके इन क्रिएटरों को। मैं बहुत दिन से मैं इंतजार कर रही थी ना कि कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा ना कि इन क्रिएटरों का असली चेहरा सबके सामने आएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जितना पर्दे के पीछे गंदगी कर रहे थे ना, वो चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। ये सारे के सारे क्रिएटर मिल करके धुआंधार पार्टी की आड़ में ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इनके भक्त हैं, उनके भक्त हैं, माता के भक्त हैं, पिता के भक्त हैं, तो चाहे इनके भक्त हैं उनके भक्त हैं, घंटा ये किसी के भक्त नहीं है गाइजो। ये सारे के सारे सिर्फ जुबान से भक्त हैं। अगर ये सब दिल से भक्त होते ना, तो शायद किसी का इतना गंदा हिस्ट्री नहीं होता। एक भी क्रिएटर यहाँ पे दिल से भक्त नहीं है। ये लोग वही ढोंगी संत हैं, या फिर सॉरी ये वही ढोंगी बाबा हैं जो आज जेल में बंद हैं, उन्हीं की 2 कॉपी हैं ये सब के सब। यहाँ पे एक भी क्रिएटर जो है ना एक दूसरे के लिए दूध का दूल्हा नहीं है, या फिर ईमानदार नहीं है। ना ही ये क्रिएटर अपने ऑडियंस के लिए ईमानदार है, ना ही ये क्रिएटर जो है एक दूसरे सहयोगी के लिए ईमानदार है, या फिर अपने साथ वाले सह क्रिएटर के जो है वो सपोर्ट में है। किसी के सपोर्ट में नहीं है। अगर इन लोगों को आप डॉलर देते रहेंगे ना, तो ये किसी का भी गर्दन रेत देंगे। इस टाइप के हैं ये क्रिएटर।
इनकी हिस्ट्री बहुत गंदी है, बहुत गंदी, इतनी गंदी कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर आप लोग समझ गए हैं ना तो ये गंदगी बहुत फैलेगी। ये मतलब आपको क्या लगता है कि अभी सरिता जेठू का चैट आया, अभी बहुत लोगों का चैट आएगा। चैट आते रहेगा, लोग बातें करते रहेंगे और आप लोगों को ऐसे ही सबका व्यूज बढ़ाते रहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग पेड़ नहीं काटेंगे तब तक जो है पत्ते नोच करके क्या फायदा। एक पत्ता नोचेंगे, कल दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो पेड़ को उखाड़िए ना, वीडियो देखना ही बंद कर दीजिए। एक भी क्रिएटर यहाँ दूध का धुला नहीं है गाइस। जो मैं आज फिर से बता दूं, मैं कल भी कह रही थी, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं 4 महीने पहले भी कह रही थी ये चीजें। एक भी क्रिएटर यहाँ दूध का धुला नहीं है, सबका अस्तित्व बहुत ही ज्यादा गंदा है। अब सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है गोला गैंग, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। वो चैट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक, कहते हैं ना कि एक ट्रैक है जहाँ पे आप लोग, ये दोनों लोग अब अपने में कंट्रोवर्सी करेंगे और अपनी अपनी चीजें करेंगे। जब अगले व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है तो क्या जरूरत था व्हाट्सएप करने का, क्या जरूरत था मेल करने का, क्या जरूरत था वॉइस मेल भेजने का। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति खुद चाहता था कि मैं किसी ऐसे इंसान के पास अपनी चीजें भेजूं ताकि वो पूरी दुनिया में आकर के रायता फैलाए। इसीलिए ये जो क्रिएटर थे उन्होंने इस इंसान को चुना जो कि आज सबके लिए जो है ना यहाँ पे आकर के चीजें फैला रही है। क्योंकि ये लोग खुद चाहते थे कि मैं ऐसे इंसान के पास जाऊं जो एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। क्यों? क्योंकि इन सारे क्रिएटरों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, वो इन्होंने मट्टी में मिला दिया है। ये लोग जानबूझ करके उसके पास जाते हैं ताकि उसके पास अपने राज उगले, उसके पास एक दूसरे के राज उगले, ताकि कंट्रोवर्सी छिड़े और कंट्रोवर्सी के माध्यम से वीडियो जो है वो सबके हाइप बने रहे, ट्रेंडिंग में जाएं और ऑडियंस जो है भरपूर मात्रा में इनको प्यार दे। कौन सा? गाली वाला प्यार दे, चाहे कोई भी प्यार दे, और उनके चैनल पे मिलियंस में व्यू जाए और उनके अच्छे खासे डॉलर बने। ये हर एक क्रिएटर का है। इसीलिए तो वो लोग ऐसा मुर्गा पकड़ते हैं जो ये सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के रख दे, जो अभी जो है कल की लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा। ये लोग जानबूझ करके उसको पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके जितना लीपापोती कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए ये लोग अपनी चीजें उसी को देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा ना कि चाहे सरिता जेठू हो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे छेदी हो, चाहे लप्पू हो, लप्पी हो, कोई भी हो, इन सब में से किसी को क्लीन चिट मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों की भी हिस्ट्री वही है, इन लोगों का भी इतिहास वही है जो सबका है। तो यहाँ पे सारे के सारे गलत है तो सबको बाइकआउट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को भी सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस, आप लोग अपनी कीमत समझिए। ये सारे के सारे एक नंबर के गंदे हैं, ये सारे के सारे एक नंबर के चीज जो है आपके दिए हुए व्यूज से, आपके दिए हुए डॉलर से अपना घर भरते हैं। एक जो है ऐसे धुआंधार पार्टी करते हैं जिसमें दारू पीने का जो है ये लोग ढोंग करते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि ये लोग बाबा के पुजारी हैं। भले ही ये लोग अपने क्या बोलते हैं गिलास में जो है कोको कोला भरे हो, चाहे जो भी भरे हो, जो ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहन के ये लोग पी रहे हैं, पी ले ओ मेरे जानी, पी ले ओ मेरे राजा। इस गाने का मतलब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ऑडियंस की ये गाने को ये लोग क्या प्रूफ करना चाहते थे, जिसमें सारे लोग अपनी अपनी जोड़ियों के साथ में थे। इसको बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये क्रिएटर अपने आप को श्याम भक्त बोलते हैं। ऐसे क्रिएटर अपने आप को श्याम भक्त बोलते हैं। किसी की बीबी किसी की गोदी में झूल रही है, किसी की बहन किसी के गोदी में झूल रही है। इन सारे क्रिएटरों के अंदर जरा सा भी शर्म नहीं है कि मेरा पति किसके साथ में बैठा हुआ है, मेरा पति किसके साथ में रील्स बना रहा है। ये लोग सिखाएंगे लोगों को मानवता, और ये लोग सिखाएंगे जो है बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। बाइकआउट करिए और सबको ब्लॉक करिए, हो सके तो सबके लिए जो है ना अपने अपने मोबाइल से सबके लिए जो है वो ब्लॉक करिए, इन लोगों को पूरी तरीके से ब्लॉक करिए। और अगर नहीं ब्लॉक कर सकते तो अगली कंट्रोवर्सी के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग अगली कंट्रोवर्सी लेकर के आ रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। गोला गैंग, अगर आप लोग समझदार हैं तो समझदार हैं तो समझदार होने का जो है परिचय दीजिए। नहीं, आप लोगों को भी कंट्रोवर्सी देखनी है तो वेलकम है, देखिए फिर नई कंट्रोवर्सी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।